सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभञ्जनाय। सुखं कुरु फट् स्वाहा। पंचायतन देवताभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आचम्य प्राणायामयो। अपनी थाली में कटोरी जल भरा हुआ है, बाएं हाथ से चम्मच पकड़कर दाएं हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेना है। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। पी जाओ पानी। दूसरी बार लो। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। तीसरी बार ओम माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार हाथ धोकर हाथ धो चलो। हस्तं प्रक्षाल्यो। 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। भगवान का 24 नाम कलौ केशव कीर्तनम। भगवान के राधा कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम भगवते श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। दाएं हाथ से चम्मच जल रखो। चम्मच जल पर रखो। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषे परमात्मदेवता देवी गायत्री छन्दः सप्तानाम् व्याहृतिनां विश्वामित्र नवलग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः गायत्री धनुष्टो बृहति पंक्ति कृष्टो जगत्यश्छन्दांसि तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषे सविता देवता गायत्री छन्दः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति द्वादशाक्षर मूल मंत्रेण प्राणायामे विनियोगः। थाली में जल छोड़ दो। चम्मच वापस रख दो। 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। 12 वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे। भगवान पंचायतन धाम की तरफ हमारे देवता है। अलग देवता है जो मैं बताऊंगा उसका मंत्र आएगा। पहले हम 12 वक्त बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये जाप होगा भगवान राधा कृष्ण का। अब दूसरी आज जो पूजा कर रहे हैं वो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों का मंत्र अलग अलग है। काली का मंत्र है ओम ऐं नमः, महाकाली का। फिर महालक्ष्मी जी का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। आगे आ जाइए।
और सरस्वती का मंत्र है ओम क्लीम नमः। मैं जब बताऊंगा, बाद में जब करेंगे, वो जाप करने से पूरी शरीर में उसकी ऊर्जा शक्ति हमको मिलती है। तो तीनों का एक बीज मंत्र होता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। एक बार आप करो तो उसको पता चले क्या इसमें है। तो मैं 9 बार ये मंत्र बोलूंगा, आपको सुनना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। फिर आए गणेश जी। गणेश जी का मंत्र है, आप सबको बोलना है ओम गं गणपतये नमः। ये 9 बार बोलना है। ओम गं गणपतये नमः। 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 फिर महादेव जी, देवों के देव महादेव, पंचाक्षर मंत्र एक है, उसको बोलते हैं ओम। कौन सा पंचाक्षर मंत्र कौन सा है पता है? जिसने जितने राइटिंग आएगी इतना। जैसे 99 मंत्र है ऐं ह्रीं, 9 अक्षर, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 9 अक्षर है, उसको 99 बोलते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, उसका 12 अक्षर है, नमो भगवते वासुदेवाय ओम। जैसे तो पंचाक्षर शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। पता है फिर भी क्या कितनी शक्ति इसमें है। ओम नमः शिवाय। रावण ने शिव जी की ही इस मंत्र का ही उपासना होगी, तो उसको अपने 5 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्। फिर आए हनुमान जी। हनुमान जी का मंत्र है, थोड़ा लंबा मंत्र है, इतना शक्तिशाली, क्योंकि शिव जी का ही 11वां जो अवतार है रुद्र स्वरूप, वो हनुमान जी है। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जैसे वो नरक चतुर्दशी है, दीपावली का अगला दिन, उसी दिन में उसका जाप करने से शरीर में कोई भी ऐसी अरिष्ट तत्व बाधा होती है वो ऐसी चली जाती है। तो मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़ता हूँ, जितना हो सके। हमको कुछ बोलना नहीं आता है, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन सुनता मरते पापा नहीं, सुनने से उसका ही इतना ही अपने को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं हम बोल नहीं पाए तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन सुनना है। कई बार तो लोग पूजा करते करते बातें करते, सुनते नहीं, और समाधि में कई तो समाधि लग जाते, समाधि है सोना, फिर पूजा में तो जितना हो सके इतना सुनना है उसको। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभंजनाय
सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजगतं नमामि। ओम भवनपुत्राय हरिमरकटमरकटाय अंजनी गर्भसम्भूताय रामदूताय श्री हनुमते नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आपके आगे थाली में सब सामग्री पूजा की रखी हुई है। फूल और चावल ले लीजिए हाथ में। सबसे पहले हम चारों वेदों का शांति पाठ मंत्र पाठ श्रवण करेंगे। ऐसा है कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति मनरेव मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षयो, हम मन से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कोई भी जितनी पूजा शरीर से तो इधर ही है, लेकिन मन हमारा कहीं और जगह पर, कुछ काम बाकी रह गया है और ऐसा होगा उससे क्या होगा उसका, तो मन वहाँ पर काम इधर शरीर से इधर, वैसा नहीं। जो 100% जो भी कुछ काम करेंगे, खाना खाएंगे तो खाना खाना है, टीवी देखते हो टीवी देखते, कई बार ऐसा होगा खाना खाते टीवी देखते बातें करते सब बातें मिक्स, ऐसा नहीं। जो भी काम पूजा करेंगे तो पूजा में ही हमारा 100% मन होना चाहिए। तो पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो चंद्रमा मना सुबह में ज्यादा नहीं 5-10 मिनट जो भी काम, ओम का ध्वनि यहाँ मुकुट के बीच में ध्यान मुद्रा करके केवल ओम को देखो कि ओम किस प्रकार का है और ओम को यहाँ आ जाएगा। धीरे धीरे अपन ऐसा प्रयत्न करेंगे, एकदम नहीं होता है। उसके लिए जब आप बंद कर देंगे तो कई प्रकार की स्थिति शुरू हो जाएगी, स्क्रीन लाइव पर जैसा होता है होने दो, सब धीरे 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 होकर एकदम केवल आपको ओम का ही दर्शन होगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ध्यान योग प्राणायाम ये सब चीजें ही है कि भाई ये होगी तो हमारी मन की स्थिति मजबूत होती है, हमारा मन निर्मल होता है। उसका मंत्र ये है कि हमारे ध्यान योग कुछ है ही नहीं, कोई चीज आ जाती है तो हम तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जितना ध्यान ज्यादा होगा, ध्यान में जितनी शक्ति है किसी में ताकत नहीं है। 5 मिनट ओम ओम जैसे करेंगे तो धीरे 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 अपना स्ट्रेस भी क्रोध भी सब शांत हो जाएगा। तो पहले हमारी मन की शांति अच्छी हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शरीर कहीं ऐसे बोलते हैं तो कुछ भी होगा शरीर अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमको पैसा चाहिए क्यों, लेकिन शरीर अच्छा हो तो कुछ करोगे। भगवान से वैसे प्रार्थना करते हैं पहला कुछ हमारा शरीर अच्छा हो, जब शरीर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, जैसे हम और तीसरी शांति आर्थिक शांति। आज महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं, ये भगवती हमारे घर में लास्ट में भगवती का एक बड़ा श्लोक है, पूरी समग्र की जो भी स्थिति संपत्ति है वो स्थिति संपत्ति लक्ष्मी हम ऐसे प्रयत्न करें, हम ऐसी मेहनत करें, वो लक्ष्मी हमारे घर पे, वही आज आपको ही घर पे पूजा की हुई जिस ऊपर हम पूजा की देंगे वो लक्ष्मी रूपी स्वरूप वो आपको घर पे स्थापित करना है। तो भगवान से हम लक्ष्मी की आर्थिक शांति भी हमारी हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपको जय दुर्गे या तो जय अम्बे जय अम्बे जो भी बोलना है हम जो मंत्र पाठ करेंगे वो आपको सुनना है। ओम देव हो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वतो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी
पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धेः श्रद्धा सता कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्व या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे संगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै सिंहारूढ़ायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। आपके आगे कलश के आगे जो सुपारी रखी है वहां आपको सुपारी जो रखी है उस सुपारी पर वो चावल छोड़ दीजिए, फूल छोड़ दीजिए, जहां नहीं रखी हो वहां को सुपारी रख दीजिए। हाँ, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरवाणी समर्पयामि नमस्करोमि। भगवती माँ लक्ष्मी जी की हमने प्रथम आज्ञा ली। दूसरी आज्ञा हम लेंगे माता पिता की। हमारा जीवन में माता पिता का बहुत महत्व है, इसीलिए हमारे सभी शास्त्रों में प्रथम बताया मातृ देवो भव न मातु परदैवतम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी न मे रोचते लक्ष्मणः। लंका में जब राम जी का प्रवेश हुआ तो लक्ष्मण सोने लंका सोने की देखकर लक्ष्मण जी राम जी को बोलते हैं कि इसमें थोड़ी लंका सोने की अयोध्या में है। तो राम जी ने बाहर किया वही बात की न मे रोचते लक्ष्मणः, हमको ये कोई पसंद नहीं आती क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी यानी माता हमारी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए हम पहले मातृ देवो भव, सुबह उठकर माता पिता का स्मरण इसीलिए करते हैं क्योंकि जब माता ने हमारा जन्म दिया इस विश्व में सृष्टि में, यदि वो नहीं होती तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो हम माता का स्मरण पहले करेंगे, बाद में आया पिता। जीवन में दो ऐसे लोग हैं, एक पिता और एक गुरु, जो हमारे हमेशा निस्वार्थ कहीं भी, कई बार ऐसे में थोड़े से सत्संग में कहे जाते हैं कि एक पिता चार लड़के को, चार पुत्रों को, पुत्री या जो भी हो सभी की शादी करवा सकता है, सभी को पढ़ा सकता है, सभी को कुछ न कुछ मकान जो भी ये सभी दे सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। और एक माता पिता 4 को 8 लोगों को घर में रख सकते हैं, लेकिन वो 8 लोग तो माता पिता को नहीं रख सकती। कि हमारे बहुत ये हमारे दुख की बात है। कई बार बोलते 3 मंथ्स छो बड़े घर पे रहेंगे, 3 मंथ छोटे मर जाओ सारे, ऐसा 3 मंथ्स का रहना ही नहीं तो ऐसा कोई घर। लेकिन कोई बात नहीं, कलयुग का प्रभाव है। अपनी सभी किसी की गलती, हम कोई भी गलती होती हो बोलने का भी गलती आपकी नहीं हमारी होती है। सभी कोई भी दोष हो किसी पर नहीं डालना है, हम अपने पर ले लेना है कि उसने किया है लेकिन नहीं, तेरी गलती नहीं, मेरी है, तो ये बात। तो माता पिता का हमारे जीवन में बहुत ऋण है, बहुत ऋण है। जो भी है आज जीवित है तो हम उसका सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं, हम करेंगे तो हमारे बाकी वो बच्चे हमारे करेंगे, बाकी वो जैसे वो देखते हैं तो कैसा क्या उसका। तो माता पिता का और गुरु का इतना ही महत्व है हमारे जीवन में। अच्छे ज्ञान, अच्छी एडवाइस, सलाह वो देने वाले गुरु। और चौथा अतिथि देवो भव, हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं वो देव समान होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर ये करती है, हम अतिथि का आतिथ्य सत्कार जब कैसा करें। तो हम पहले 2 हाथ जोड़कर अपने अपने माता पिता का स्मरण करेंगे। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। तीसरी आज्ञा हम लेंगे गुरु महाराज की। घो शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू का प्रकाश। अंधकार हमारे जीवन में से दूर कर
हमको प्रकाश में ले जाने वाले ऐसे हमारे गुरु हैं। जीवन में गुरु का महत्व, हमारा अंतिम श्वास इस आयुष्य में, जीवन में, जब तक हमारा जो आयुष्य है लास्ट तक भी हमको गुरु करना जरूरी है। चार चीज हमको जीवन में मिले। महेश आज्ञा पर भगवान शिव जी की भक्ति हमारे जीवन में मिले। महिम्नो ना परास्तुति, भगवान शिव जी की महिम्न स्तुति है, वो हमको सुनने को मिले, हम उसका पाठ करें। अघोरम ना परो मंत्र, अघोर मंत्र का हम पाठ करें। नास्ति तत्व गुरुर पदम, और गुरु पद से कोई बड़ा ऊंचा पद नहीं, तो हमारे जीवन में भी कोई गुरु होना जरूरी। लेकिन सोच कर कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि गुरु हमारे बड़े बड़े ऐसे, फिर कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं, हम लास्ट में हमारी आत्मा कहे हम यहाँ जाएंगे, हमारे लिए सही रास्ता बताने वाले हैं। कई बार कई गलती से कहीं कुछ हो जाता है, फिर अपने को ऐसा होता है क्या हुआ। तो गुरु महाराज आज हम भगवान कृष्ण के आगे बैठे, हमारे कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु ही हमारे है समस्त, तो उसका स्मरण करेंगे। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का चरण कमलेभ्यो नमः, अनंत कोटि दंडवत नमस्कारं समर्पयामि। फिर से आप में फूल चावल रखेंगे। मैं जहां नमस्कार बोलूंगा वही सबको आपको नमस्कार करना है। हमारे जीवन में हम जितना भी नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, वृक्ष पर जब फल आते हैं तब वृक्ष नमन करते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, जो संस्कारी व्यक्ति है, जो सज्जन होते हैं, वही नमन करते हैं। लेकिन दो ऐसे इंसान है कभी वो नहीं नमन करते। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। वह जो वृक्ष होता है वो कभी सूख गया, फिर वो कभी नमेगा नहीं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, ये मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं, न नमन्ति कदाचन। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या, सबको सब पता होता है। यहाँ तो बैठे इसी को पता है, सबको पता है। दुर्योधन को पता था, जाना भी धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जाना भी अधर्मम नचमे निवृत्ति। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, सब सेना तैयार हो गई, अब केवल संखत बनी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदंतो महाशंखम भीमकर्मा। संखत ध्वनि होने वाली थी। भगवान दुर्योधन कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अब मेरे पास अक्षौहिणी सेना है और मैं हूँ, अब तुझे जो चाहिए तो मांग। तो आपको सबको पता ही है, उसको जब कई बार सत्संग प्रवचन में कहते हैं कि उसको ऐसे दुर्योधन कहा कभी भगवान यत्र योगेश्वरा यतो धर्म ततो जया। कुछ भी आज सदियों चली गई, सतयुग गया, द्वापर त्रेतायुग कलयुग चलता है, अब हजारों वर्ष चले, लाखों युग चले हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ असत्य में हो गए, कभी हुआ। हाँ, सज्जन व्यक्ति को जीवन में दिक्कत बहुत पड़ेगी। हमारे जीवन में ऐसे बहुत संत, तुकाराम, इतने संत हो गए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, जलाराम, नरसिंह, मीरा, सभी के जीवन में जो स्थिति देखते हैं ना, इतनी समस्या आई है, लेकिन अंत तो क्या हुआ है, सत्य में जय। कभी किसी का असत्य, पांडवों को दिक्कत बहुत हुई, कौरवों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह पर युद्ध में लाकर वो एक एक तो करके द्रौपदी तक सब जो भी हुआ, लेकिन लास्ट में यथो धर्मा तथो जय, धर्म के पक्ष में भगवान देखो नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में हम भी वही चाहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, हमारे जीवन में जो षड शत्रु, उसको दूर करके हम ऐसी जीवन की पटरी पर चले कि जैसे हमारा जीवन कुछ अच्छा हो। उसी भाव से हम भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम उमा
ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत्कर्म प्रधानायै भगवत्यै संगायै सपरिवारायै सायुधायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। देवी नमस्तु। गणेश जी का स्मरण करना है। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करना है। फूल चावल हाथ में रखो, कोई बात नहीं, जैसे रखना है। ओम गं गणपतये नमः। संस्कृत की भाषा सरल है, आप उसको अच्छी तरह से समझ भी पाते हो और उसका अभ्यास भी कर सकते हो, लेकिन सही उच्चारण हो तो, और जरूरी भी है। मुझे पता नहीं इंग्लिश में कुछ गलत बोल सकते, उसका अर्थ कैसा होता है, गलत का गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत में उसका कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि कई बार इसमें एक शब्द का भी इसमें पूरा चेंज हो जाता है। तो ओम गं गणपतये नमः, गम के ऊपर बिंदी होती है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। अब यदि उसको घम बोलेंगे, घम म बोलेंगे तो घम का अर्थ होता है अभिमान, वो नहीं बोलना है। ओम गं अंग अंग आना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च त्रिलोकजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैकानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे गिरिभवेतथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गला। येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलायतनं हरे तदेव लग्नं सुदिनं ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। लक्ष्मीपते चेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराम्। येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवाणे तिरमतिर्मम। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धे ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरात् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी को बोलना है मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये। भगवान गणेश को प्रार्थना करते हैं, भगवान हम आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसे भाव से हम पूजा आपकी करते हैं। फूल चावल जो आपने रखा है वो आपके अंदर सोपारी उसको चढ़ा भवयमानस्य सर्वकार्यासिद्धये। दाहिने हाथ से चम्मच में जल रखिए। ठीक है, हाँ 3 बार बोलो। ओम विष्णवे नमः। ओम
विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये पहला संकल्प करते हैं, दो संकल्प साथ में आएगा। पहला संकल्प आएगा देह शुद्धि प्रायश्चित का। कई बार बोलते हैं कि इसके सबने सभी ने पाप किया है, कुछ नहीं, हमने जब पाप नहीं किया, हम तो पुण्य ही करते हैं। लेकिन पाप का कहाँ कहाँ होता है, पाप और साप ये दो चीज ऐसी होती है, धीरे धीरे आती है, पता नहीं चलता है। इसीलिए अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अज्ञान अवस्था में जो हम पाप करते हैं उसी हमको ज्ञान अवस्था में दूर करना चाहिए। लेकिन हम इसीलिए कई बार कहते हैं, इंडिया में जो पूजा होती है तो गाय को मारने वाला और देखने वाला दोनों समान पापी है, क्योंकि वे तेरी जिम्मेदारी है उसको बचाओ। वो ऐसे ही पिटता रहता है, तू उसको बोलता नहीं, बोलता है गाय मेरी माँ है तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अपने घर पे कुछ भी जो पाप होता है तो देव मंदिर गुरुद्वारा जहाँ भी कुछ हो वही जाकर अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यदि तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर में जो कुछ गांव में घर में जो कुछ पाप होता है तो उसका निवारण तीर्थ में होता है, मंदिर में जाओ वही। लेकिन तीर्थ में जाकर पाप होता है वज्रलेपो, वज्र के समान कुछ होता है। भगवान के आगे बैठे हम मन वचन कर्म से हम कई प्रकार के पाप करते हैं। मानसिक स्थिति जो वाले कोई लोग मन से करते पाप, कोई वचन से, कई लोगों को भगवान की कृपा से अच्छी वाणी मिली है लेकिन वाणी का वो सदुपयोग नहीं करते। हम कई बार बोल चुके हैं, कई लोगों की वाणी ऐसी होती है वो अग्नि की तरह जला लेती है। बोले अग्नि को जैसे वो काष्ठ में अग्नि अपने पता नहीं, जैसे एक शब्द उसकी बात सुनते अपना दिमाग इतना वो कर देते, ऐसे लोग भगवान ऐसे लोगों से दूर रखे। तो मन वचन कर्म से जो भी पाप हमारा हुआ है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम हो सके जितनी हम दूसरों को सहायता करेंगे। तो पहले देवो भूतवा देवम यजि, देव बनकर ही हम देव कार्य कर सकते हैं। मनुष्य का कर्म करना है तो मनुष्य के कर्म, और ईश्वर का कर्म करना है तो देव बनकर ही मन वचन कर्म से देश शुद्धि प्रायश्चित करके उस काम ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे ब्रिटिश कोलंबिया प्रदेशे कन्नड़नामदेशे भगवतः श्री राधा कृष्ण दुर्गा महारुद्र गणेश मारुति गणेश चरण सन्निधौ मासानामुत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यां परम प्रतिपदायां तिथौ नक्षत्र योग लग्नवारे एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रोच्चारः। अपना अपना गोत्र बोलिए। जिसका जो गोत्र होता है वो गोत्र अपने ऋषि के वंशज है, वैसा नहीं पता उसको ऐसा शास्त्र बताया कि काश्यप आपको याद रखना है। कई बार गोत्र ने हमारा तो एक जनरल स्कूल गोत्र होता है काश्यप। ब्रह्मादि काश्यप गोत्रोत्पन्नः वेद प्रवर्षाकारहितः स्वधर्म शिव शक्ति उपासकः। आपके पूरे सरनेम बोलिए, आपका नाम बोलिए, आपका माता पिता का नाम बोलिए, आपके पूरे परिवार के सभी बच्चों का नाम बोलना है, पुत्र हो पौत्र हो पोते का सब बोलना है। मम आत्मनः श्रुति स्मृति वेद पुराण शास्त्र पुण्य फल बल प्राप्ति अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम मम कुलदेवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चरण प्रीति प्राप्ति अर्थम भगवान राधा कृष्ण चरण प्रीति अर्थम। ये संकल्प है। पूजा का अर्थ होता है भाई हम
रिक्वायरमेंट भगवान का रखते नहीं, फिर भी हमारे ऐसा कुछ सहज स्वभाव होता है। जो भी समस्या हो हम आंखों बंद कर भगवान के आगे हो बोल जाएंगे मन में कि भाई हमारी समस्या जो भी, आप और भगवान दो है और कोई नहीं है। ये हमारी समस्या संकल्प है, हमारा संकल्प परिपूर्ण हो, आंखों बंद कर मन में बोल जाएंगे। यम चिंतयते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि ते परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवति देहि मे। बोलना है मम मनसा चिंतित शुभ संकल्प परिपूर्ण प्राप्ति अर्थम अद्य महालक्ष्मी पूजन कर्म अहम करिष्ये। तेन भगवान महाविष्णु प्रियतान नमः। दो हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। जैसे दिशाओं में नमस्कार करना है। पूरी वैदिक संस्कृति हमारी जब फैली थी तब से आज तक राक्षस लोग आज भी समाज में, पहले जब देवताओं यज्ञ करते थे तो एक राक्षस बड़ा पहाड़ पर खड़ा रहता है, हड्डी हाथ में हो, और जब यज्ञ प्रज्वलित होता है तो ये हड्डी इसमें यज्ञ में वो डाल देता है। ऐसे ही राक्षसों के अनुष्ठान में कभी देवताओं ने विघ्न कभी डाला नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, लेकिन देवताओं के यज्ञ में राक्षसों ने ही वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। तो भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मंदिर में भी, हमारा ये मंदिर का जो हमारा अभियान, मंदिर का हमारा ये मिशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और जो भी हमको कहीं भी, जैसे भगवान खुद हमारे साथ में को बाधा तो सवाल ऊपर खड़ा दे, लेकिन भगवान भी कभी कभी कसौटी करते, परीक्षा करते हैं। तो ऐसे अनिष्ट तत्व हमारे इस मंदिर में, जीवन में, हमारे समाज में भी कोई नहीं आए, जिससे हमारा रास्ता भी क्लियर हो जाए। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आसुरी के महालक्ष्मी शक्ति को जन्म कब हुआ, आसुरी तत्व का बल बढ़ गया और देवताओं का बल कम हो गया, इसीलिए। तो जैसे दिशाओं में नमस्कार करेंगे। अपग्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशः सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा कर्म समारभे नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के दो गण उसको बोलते हैं, पार्षद, काल भैरव और बटुक भैरव, तो दोनों का स्मरण करेंगे। तीक्ष्ण रौद्र महाकाय कल्पान्ते दानोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। काल भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। आपके आगे कलश रखा है, आपने चावल रखे, कलश के ऊपर में जो नारियल रखा है वो ले लीजिए। दो चावल हाथ में रखिए। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दभारस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः। नारियल नीचे रख दीजिए, नारियल छोटा, दो चावल हाथ में रखिए, सिर्फ नीचे नारियल नीचे रखिए, हाथ में केवल दो चावल का ध्यान रखना है। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दभारस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे अवोद्युरुषक्को समान आयु प्रमोदीः। अपाम पदये वरुणाय नमः। कलश में छोड़ दो चावल के साथ। आवायामि स्थापयामि, किसी दो चावल ले लो। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रावरुण निर्मिता प्रतिष्ठान्ते करो मित्र मंडले देवतैः सह। ओम अपाम पदये वरुणाय नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। उसमें छोड़ दो। नमस्कारान् समर्पयामि। उसी पर आप नारियल हाथ में रखो। पूर्णादपि पूर्णादविपरावद पूर्णा पुनरावद वस्तेव विक्रीणावः
को लिखना है। उसकी आंख जो होती है ऊपर आएगी, ऐसे रख दो, कलश को छोड़ दो। पूर्णपातम उपरिण्यसे, तो कलश को धीरे से छोड़ दो। हाँ, नमस्कारान् समर्पयामि। सभी को ऐसा कमर मुकुल, जैसे कमर होता है वैसे यजमान जहाँ पति पत्नी दोनों बैठे वही केवल यजमान पुरुष भाई ऐसा करेंगे, बहन को नहीं करना है। अच्छा, आप अकेले बैठे हो तो आप जी आप ऐसे कर सकते हो। और ओम मात्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणे अवोद्युरुषक्तो समान आयु प्रमोकीः। सभी लोग बोलो ओम इमं कलशम वरुणम अमृतम स्थापयामि। ये कलश की पूजा जो है वो जब समुद्र मंथन हुआ उसी में 14 रत्न निकले। पहला निकला विष, जिसको जल पॉइजन बोलते हैं। ये अमृत कलश, जैसे राहु केतु वो भी जब कलश अमृत सबको परोसे जाते थे तो कपट भाव से वो देवों के पंक्ति में बैठ गए। तो हमारा जीवन में भी अमृत कलश, इसकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति, पुण्य से कल्याण, कल्याण वृद्धि, वृद्धि से स्वस्ति हमारा अच्छा, और स्वस्ति से श्री यानी लक्ष्मी जो पूजा करने जाते हैं, इसी पूजा से हमको प्राप्त होता है। बोलना है भो ब्राह्मणा पुण्याहम कल्याणम वृद्धिम स्वस्ति श्रीहि अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। आपने बोला कि हमारे घर पे पहले पुण्य, हमको पुण्य की प्राप्ति हो, पहले पुण्य से हमारा कल्याण हो, कल्याण की वृद्धि हो, वृद्धि से स्वस्ति मिले, स्वस्ति से हमारे को श्री ही यानी हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। वो कलश अपने सर पर स्पर्श करना है दोनों को, फिर जहाँ कलश था वही उसको रख देना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि पुण्यावाचनाख्येन कर्मणा भगवान प्रजापति प्रियतां नमः। भगवान के आगे अखंड दीप नारायण रखते हैं। इस कर्म की पूजा करेंगे, उसके दो कर्म साक्षी, इंसान का कर्म करते हैं वो इंसान, मनुष्य का साक्षी मनुष्य, और देव कर्म में देव साक्षी। तो पहला हमारा साक्षी विटनेस है भगवान का दीप नारायण, और दूसरा है श्री नारायण भगवान। दीप प्रकाश करने से हमको प्रार्थना मिलती है सतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मां अमृतम गमय। दीप प्रज्वलन से कितना भी अंधकार, छोटा दीपक प्रज्वलित करेंगे, बड़ा होगा एकदम अंधेरा है, लेकिन छोटा दीपक जल प्रज्वलित करने से अंधेरा दूर हो जाता है। वही भाव हमारा जीवन में कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, दूर होकर हमारा जीवन में प्रकाश हमको मिले। तो हाथ जोड़कर दीप नारायण को स्मरण करेंगे। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शास्त्रों में बताया है ऐसा कि आज के दीप, सहस्त्र दीपदान का बहुत महत्व है। रिवर नदी किनारे जाओ, उसका पत्र पुट लेकर एक दीप रखो अंदर, उसमें चंदन पुष्प का फूल रखकर यदि नदी में बहाते हैं तो अक्षय फलम आपनोति, उसका फल अक्षय आपको प्राप्त होता है। बाकी यहाँ में हरिद्वार गंगा किनारे सब इंडिया में देखो तो आजकल की स्थिति तो बात ही अलग है। चलो कुछ बाद में ये भी हमको प्रसन्न करने को मिलेगा लाभ भी, लेकिन वो दीप नारायण से हमको ही मिल सकता है। बस समर्पयामि, दो हाथ जोड़कर सूर्यनारायण भगवान का स्मरण करो। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतामृत्यञ्च हिरण्येन सविता तेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। सबको बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम मरीचये नमः, ओम पूषणे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः,
ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। तो सूर्यनारायण भगवान के द्वादश 12 नाम है। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। हमारे जीवन में जितनी शक्ति, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तुष्ट, सूर्य जो सूर्य नारायण जो है वो हमारी आत्मा है। जब तक हमारा सूर्य विल पावर हमको शरीर में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। इसलिए हमको पहला विल पावर हमारे जीवन में होना जरूरी है। भगवान सूर्य नारायण का नमस्कार करेंगे। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। कैलेंडर में जब सूर्य होता है उसी पहले हमको उठना है, भाई पथारी छोड़ना है पथारी से। लेकिन हम तो नहीं, सूर्यनारायण सूर्योदय सुबह में 7 बजे होता है, हम कई बार 10 बार, क्योंकि नाइट ड्यूटी होती है तो नाइट में 3 बजे को आते हैं, कोई 5 बजे आएंगे तो सुबह में 12 बजे खड़े होगा, 2 बजे भोजन करेगा। उसकी पूरी लाइफ एकदम चेंज है। भोजन का समय कुछ निश्चित होता है। समिति को पूछो क्या कितना बताया समय का, भोजन का समय कौन सा होता है, शयन का वो समय कौन सा है, सबका समय। लेकिन आज हमारी इतनी दौड़ भाग दौड़ इतनी है कि कई बार इधर तो कई बार इंडिया में तो चालू ट्रेन में लोगों भोजन नाश्ता भी कर लेते टाइम नहीं। कई बार बोलते भी हम 5 मिनट कम से कम आप भगवान के लिए बोले, हम वसूल में भगवान मनुष्य कर देते, वो बाहर आके टाइम नहीं मिलता है क्योंकि तुरंत भगना है कितनी। इसीलिए आयु नश्यति पश्यता प्रतिदिन, हमारी एक पलक जो होती है आँख की, देख देखते यादि स्वयं यौवनम, देख देखते हमारा यौवन नष्ट हो जाता है। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा, गए दिए सबको वापस नहीं आते। कालो जगत भक्षता, काल जो काल होता है कि पूरी जगत का भक्षण करे। लक्ष्मी स्तोयत रंग भंग चपला, विद्युत चलो जीवनम, हमारा जीवन कैसा है, विद्युत चलो। स्विच ऑन करते हैं जैसा प्रकाश होता है पावर, जैसा हमारा जीवन है। तस्मान माम शरणागतम शरणग, तो हम इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते, पता नहीं चलेगा हमारा 70 साल हो गया 75 हो गया कब कहने आए थे और कब हमारी पूरी जिंदगी हो गई। इसीलिए कई भजन में भी एक बात आता है कि कुछ कर ले मानवा, नहीं तो एक दिन कुछ दूसरी बार जॉब्स में भी लेकर आता है। ये मनुष्य अवतार बार नहीं आता है। 84 लाख योगी है, कई बार 1 सेकंड का 2 सेकंड का आयुष्य वाले प्राणी इसमें लास्ट में हम आते हैं 100 साल वाले जो भी हो। यदि इस भगवान ने इतना जन्म मनुष्य का अवतार दिया है बड़ा उत्तम, यदि उसको किस तरह से हमको गवाह करना है अच्छी तरह से मानवता से, या तो उसको ऐसे करके फिर चले जाना है, वो सब अपने में होता है। नमस्कारान समर्पयामि। तो सूर्य नारायण की बहुत अपने पर तांबे का कलश लो, स्टील का कलश, जो भी कलश शुद्ध जल भरकर सुबह में स्नान करके एक कलश का जल दे दो, फिर भी देखो दारिद्र्यम न उपजायते, दरिद्रता दूर करने का एक बड़ा प्रयोग ये है। हम कई बार बोलते हैं कि कोई दुकान, कोई पेड़ी, कोई फैक्ट्री खोलना हो तो सेठ कोई नौकर तो चला जाए, चाबी नौकर नहीं जाएगा, सेठ को जाना पड़ेगा। सेठ तो 12 बजे आएगा, 2 बजे आता है, नहीं सेठ जाएगा, नौकर तो आने वाला ही है। सेठ शांति से खा पी के सब कुछ, फिर कुछ नौकर इधर उधर करता है ना, बाद में वो सेठ एकदम वो नौकर ऐसा कर दिया, तो तू यार बात घर पे पड़ा रहा तो तुझे जाना चाहिए ना। तो दरिद्रता जीवन में होगी तो कभी अपने को, या इसीलिए दरिद्र होगी वह लक्ष्मी नहीं होती, सत्य नहीं वहां असत्य होगा वहां लक्ष्मी होगी। सत्य जीवन में, सत्यनारायण कथा का अर्थ क्या है, जीवन में सत्य बोलेंगे लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। लक्ष्मी ऐसा नहीं, सत्य का आचरण हो तभी लक्ष्मी आती। कई कहते हैं नमस्कारान समर्पयामि, हाथ में फूल चावल रखेंगे, गणेश जी का स्मरण करेंगे, भगवान को रिद्धि सिद्धि देने वाले लक्ष्य लाभ के पिता शिव पार्वती के पुत्र विघ्न करता विघ्न हरताश्च गणेश जी को भगवान पार्वती शिव माता पिता का आशीर्वाद है। हम घर से बाहर निकलेंगे श्री गणेशाय नमः इतना बोलकर निकलेंगे। विद्यारंभे निवाड़े च प्रवेशे निर्गमे तथा, विद्या में जाना हो, प्रवेश में जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, केवल श्री गणेशाय नमः बोलकर निकलेंगे। हमारा पथ में संकट में कभी कोई संकट नहीं आएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक ही परिवार है, हम सब सोचते हैं हमारा समाज में हमारा नाम, जब हमारा नाम होता है तो पीछे कई बार हमारे लड़कों का नाम भी होता है।
एक ऐसा परिवार है देवताओं में भी, उसके पूरे परिवार की पूजा करते हैं। कौन सा परिवार को बताइए? कोई तो सब और क्या है जो विसर्जन का है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, कोई नहीं आगे पीछे। एक है शिव पार्वती, शिव पार्वती आ गए। फिर आए गणेश जी, सिद्धि बुद्धि लक्ष्य लाभ। यहाँ पुजारी अपने भारतीय इंडिया में साउथ में कार्तिकेय जिसको बोलते हैं स्कंद भगवान षडानंद, वहाँ वो कार्तिकेय की पूजा होती है। हम इस तरफ गणेश की पूजा करते हैं। इसी में पूरा परिवार एक ऐसा है, ऐसे पूजा वो करते हैं। शुरुआत होती है जब पिता का, पुत्र से शुरुआत करते हैं, पिता का बड़ा यज्ञ होता है, तो हम पहले शुरुआत यज्ञ में करेंगे गणेश पूजा। गणेश पूजा करेंगे, कुलदेव की पूजा करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, नौ ग्रहों की पूजा कर करके लास्ट में शिव जी की पूजा करेंगे। शिव जी पूजा जाएगी तब पूरी पूजा हो जाएगी। तो पुत्र से शुरुआत हुई पिता तक। तो ये ऐसा हमारा जीवन में पूजा का भाव ही है। हम ऐसा करें, हमारा पूरा परिवार जहाँ भी हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, तो सभी जगह पर पूरा परिवार आए। कई बार ऐसा होता है पिता का नाम बड़ा होता है, उसके बाद फिर बच्चों छोड़ो तो कोई नहीं हो, ऐसा नहीं। वो परंपरा हमारी चलती रहे, इसी भाव से हम भगवान गणेश जी को स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको बोलना है ओम गणपतये नमः। ओम गणानात्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणात्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनात्वा निधिपतिं हवामहे। पसो मम आहमजानि गर्भतमात्मजासि गर्भतम्। ओम गणपतये नमः। सिद्धि सहित महागणेशाय नमः। ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि तो उस पर छोड़ दो। नमस्कार गणेश जी, नमस्कार समर्पयामि। फिर से फूल चौड़ा अंदर रखो। तीन देवी की पूजा है। पहले हम बोलेंगे ओम ऐं नमः। ऐं नमः वो काली का भी मंत्र है। हमारा शरीर में काली शक्ति संचालन हो, शक्ति, तो ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। हम तैयारी इधर उधर नहीं करेंगे, हम बैठे बैठे कुछ नहीं करते, जैसे स्थिति में रहेंगे वैसे ही। तो वो आया काली, मतलब हमारी शक्ति कुछ निर्बल लगती है, तो वो निर्बल शक्ति को हम मजबूत करेंगे। सबको आंखों बंद कर, काली का पूरा वर्णन आया है, खोपड़ियों की मारा है। भगवान महादेव जी ने, माता जी की पूरी स्टोरी कथा है इसकी, रक्त जीवा पूरी जीवा निकल गई जैसे। और पारदर्शका, काली का कितने पैर है? 10 पैर वाली। खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम कुशुंडिक्षिरा शंखम संग अष्टायुध भगवती परांबा है। वैसी काली को हम स्मरण करते हैं। आंखों बंद कर ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः का जाप करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं नमः महाकाल्यै नमः। ध्यायामि चिंतयामि। दूसरी शक्ति आई महालक्ष्मी, उसका भी मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यायामि चिंतयामि। तीसरी शक्ति, त्रीजी शक्ति आई सरस्वती। ऐसा है कि कई बार कई लोगों को ज्ञान चाहिए या तो लक्ष्मी चाहिए, तो कई बार पता नहीं बोलते लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी ऐसे कहाँ से आई? जब ज्ञान होता है तब लक्ष्मी आती है। तो भगवती माँ जगदम्बा को सरस्वती का बीज मंत्र है ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। इस बीज मंत्र की इतनी शक्ति और सब है, कई स्टूडेंट को हमने अनुष्ठान करवाया जिसकी कोई ताकत नहीं थी। ट्यूशन की, इंडिया में तो लाखों रुपए ट्यूशन होता है, नहीं दे पाते। पढ़ने वाले लड़के अच्छे ब्रिलियंट, लेकिन तुमने बोला कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, तू अनुष्ठान कर दे, 1250 वाला कर दे, तू देख
कई लोगों ने बोल दिया हम ऐसे ही हमारी जो प्रशस्ति हमको चाहिए थी वो ले ली। उसी भाव से श्रद्धा से ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। क्लास में भी आ गया है, तो ये तो कुछ ऐसे ही था, यहाँ से कहाँ से निकल गए? शक्ति है इसमें, ताकत है। तो बीच मंत्र का स्मरण करें, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये शान्तायै सपरिवाराय सायुधायै सशक्तिकायै त्रिगुणात्मिकाय जगदम्बिकायै नमः। अब सुपारी पर उत्सव चावल ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे सर्वोपचारार्थे प्रत्याक्षुषवाणी समर्पयामि नमस्करोमि। आपके आगे थाली में जो दूसरी कोई चीज हो, वैसे वो फल बंदी की संविधा में स्थापन पर रख दो आगे, और सुपारी को थाली में ले लो। थाली में रखना है सुपारी और चम्मच जल रखो। चम्मच जल रखो। ओम एतावास्य महिमा तोध्यायाश्च पूरुकः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवी उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते प्रतिगृह्यता। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। छोड़ दो जल, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। फिर से जल रखो। ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वितं स हिरण्यं ददाम्यर्घ्यं गृहाण परमेश्वरे ततोऽप्ययाडजायत प्रियायो अधिपूरुकः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। भगवान को आचमन जल कराएंगे, फिर से जल रखो चम्मच में। ओम तस्मादिग्ना सर्वभूतः संप्रेतं बृहदाज्यं पशोस्तांसग्रेत्वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ते सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। भगवान मूर्ति के आगे मुख अगर जल छोड़ दो, जल छोड़ दो सुपारी पर। मुख कमलया चुमनियं समर्पयामि। फिर से जल रखो। गंगा की समस्त तीर्थों से हम जल कर स्नान कराएंगे। ततोऽप्ययाडजायत प्रियायो अधिपूरुकः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि। फिर से जल रखो। ओम पयः पृथिव्यां पयो कदेकुपयो दिव्यन्तरिक्षेपयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मृज्यं। प्रथमं पयस्नानं समर्पयामि, द्वितीयं दधिस्नानं समर्पयामि, तृतीयं दुग्धस्नानं समर्पयामि, चतुर्थं मधुस्नानं समर्पयामि, पंचमं शर्करास्नानं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुपारी पर जल छोड़ दो। पंचामृत स्नानान्ते दो बार शुद्ध जल चढ़ाओ। शुद्धोदक स्नान शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। दो हाथ जोड़कर नमस्कार करो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अमृताभिषेकोस्तु। सुपारी पर आपको पहले गणेश जी का अभिषेक करेंगे। आपको बोलना है ओम गं गणपतये नमः। जो स्तोत्र का पाठ करते हैं उसका नाम है संकट गणेश द्वादश नाम स्तोत्र। कोई कई प्रकार का जो भी संकट हो, इस पाठ करने से 6 महीने में संकट एकदम प्रयोग करो, पता चलेगा कोई भी संकट हो चला जाएगा। तो ये जल आपको उस पर चढ़ाना है और ओम गं गणपतये नमः बोलते जाना है। मैं जब तक बोल सकता
गणेश जी की मूर्ति पर ही जल चढ़ाओ। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं सुपरिमल जल चढ़ाए रखो। गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्तामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तो गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपे गणपति स्तोत्र षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। दूसरे अभिषेक करेंगे लक्ष्मी जी का। ऋग्वेद का श्री सूक्त है, जिसे भगवान की असीम कृपा हो तो उसी पर आपको महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः वो बोलते जाना है, बस उस पर अभिषेक करना है। उस पर जल चढ़ाओ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं निन्देयं कामशवं पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिने श्रियं देवी मुपह्वये श्रीरुमादेवी कुशला कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आसदां ज्वलन्तीं कृप्तां तर्पयन्ति पदवे स्थितां पद्मवर्णां तामियोपह्वये श्रियां चन्द्रां प्रभासां विशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवतिष्ठामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण श्रुतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदमिलवा तस्य फलानि तपसार्जन्तो मायान्तरायाश्च बाह्याय लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुरास्त्रेष्मे कीर्तिवृद्धिं ददातु मे सत्पिपासाबलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिवः समृद्धिं च सर्वां मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशिने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपह्वये श्रियां मनसः कामाकूतिं वाचा सत्यमसीमये पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्वरदामशा कर्तवेद प्रजाभूता मयि सम्भवनर्दम श्रियं वासये कुले मातरं पद्ममालिने आपासुदन्मुक्तानि चिक्लीकावसमे कुले निजदेवीं मातरं श्रियं वासये कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टे पिङ्गलां पद्ममालिने चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां यं करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिने सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योजवान् विन्देयं पुरुषाणः यशनिप्रयतो भूत्वा जोयाराज्यमनवः सूक्तं पञ्चदशरचञ्च श्रीरामः सततं जपेत् अमृताभिषेकोऽस्तु। भगवान की माता जी की सोपारी हाथ में ले लीजिए, मूर्ति हाथ में, और शुद्ध रक्त से स्नान कराइए।
हाँ, मूर्ति को भगवान की अपने सुपारी माता जी की जो मूर्ति है उसको शुद्धोदक करके पोंछकर जहाँ की पहले सुपारी में स्थापित कर देंगे। दो हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। उस मंत्र का जाप हमेशा करते रहिए। जितना जाप होगा इतना ही अच्छा करता है। जाप का भी बहुत महत्व है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। पूजा में हमने रोली रखी है वहाँ रक्तसूत्र। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिके तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यता। ओम निवासुवासा परिवीतागा सौश्रियान् भवति जायमानः तन्वीरास्तकवयो नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम गंगणपतये नमः, ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विद्ये गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुपारी वस्त्रार्घे रक्तसूत्रं समर्पयामि। दो हाँ वो सुपारी पर रख दीजिए। दो चावल ले लीजिए। वो सुपारी रख दो सर जी, वहाँ सुपारी पर आप और फिर से दो चावल आप ले लीजिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तवा यज्ञोपवीतेनो उपहन्नयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ये चम्मच थाली में जल छोड़ो। वस्त्रेण पवित्रान्त्याचमनीयं समर्पयामि। छोड़ दो थाली में जल। हाँ थाली में छोड़ना है। प्लेट में हमने चंदन रखा है, रोली कुमकुम रखा है। थोड़ा सा अंदर जल लगाकर भगवान को वही चुपड़े पर टीका करना है। गणेश जी को बताओ, चंदन कुमकुम लक्ष्मी जी को। ओम त्वां गंधर्वा अभनौस्त्वा विन्द्रस्वा बृहस्पतिः स्वामोखवे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं घण्टाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विलेपनार्थे गन्धं समर्पयामि। दो चावल के दाना आप ले लो। अक्षन्नमे मदन्तयप्रिया अलोकद अस्तोकस्वभानवो विप्राणविष्ठया मदीयो जान्विन्द्रते हरे। अक्षताश्च सुरसरेष्ठ कुङ्कुमार्काशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाय परमेश्वरी। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अलंकारार्थे समर्पयामि समर्पयामि। गणेश जी का लक्ष्मी जी फूल देखिए, फूल ले लो। माल्यादि सुगंधेने मालत्यादि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भगवान के आगे छोड़ दो। ऋतुकालोद्भवानि इमानि पुष्पाणि समर्पयामि। धूप संकल्पः। चम्मच में जल रखिए, एक चम्मच। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीर्बाहु राजन्याकृतः ओरोदरस्य निर्वैश्यः पदव्याद्भूषूद्रो अजायत। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वनस्पतिरसुलभूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। थाली में जल छोड़ दो। धूपमाग्रापयामि।
सभी लोग बोलो उदयोस्तु 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 भवबंध विमोचनम वस्त्र विमोचनम राज महा लक्ष्मी नमः। देवताओं को धूप जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, पंचोपचार पूजा होनी चाहिए। भगवान को चंदन से पूजा करते हैं, फूल से पूजा अच्छी करते हैं, फिर धूप। जैसे भगवान को अच्छा, और शारदीय नवरात्रि हो, चैत्री नवरात्रि हो, तो कई प्रकार के गूगल में धूप अच्छे अच्छे आते हैं, वो हमेशा घर में होना। उसका साइंस ये है कि घर से में जो हमारे अनिष्ट तत्व नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो धूप से चली जाती है, तो जरूरी होता है। लेकिन कहीं पता नहीं चलता, इसीलिए क्योंकि धूप का बहुत महत्व है। धूपमाग्रापयामि, हरे में जल छोड़ दो भगवान के प्रति। एक चम्मच जल रखो, ये भी साहित्य है, संगीत होता है, संगीत भी जरूरी है। हमारा समझ के बारे में कैसे कि संगीत होता है। चम्मच जल रखो, दीपम दर्शयामि, सभी के आगे दीपक रखा हुआ है, जिससे प्रज्वलित कर दिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं किया हो तो दीपक प्रज्वलित करना है। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् निरजायत साज्यं च वरति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य त्रिविधापः। दीपक आपके पास है? ये पूरा हो गया। हाथ वास्ते रख के दीपक ले लीजिए। चंद्रमा मनसो, दरेक बोलिए शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम धन संपदा आत्म बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक को प्रार्थना करते हैं, शुभम करो तुम्हारा शुभ करो, आरोग्यम धन संपदा, दीपक सबको आरोग्य का मिलती है, और आत्म बुद्धि प्रकाशाय। एक दूसरी भी पंक्ति आती है, शत्रु बुद्धि विनाश है, हमने चेंज कर दिया है, आत्मा बुद्धि प्रकाश है। शत्रु बत्रु जो भी हो, हमको है ही शत्रु, आप हमारी बुद्धि को प्रकाश में करें। दीपक ज्योति नमोस्तुते, भगवान दीपक को नमस्कार करते, भगवान के आगे रख दो। दीपक प्रेमकाय नमः, सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। एक चम्मच में जल रखो। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पर्याभो निर्दिशः श्रोत्रात्तकालोकावकल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरसुतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अमृतात्मकनैवेद्यं निवेदयामि। जल छोड़ दो। जो भी भक्तजन कोई प्रसादी मिठाई या तो फल लाए हो तो वहां रख दो, नहीं तो हमने रखा है पहले से व्यवस्था की है, लाए हो तो रख दो, नहीं तो कोई नहीं। ओम नैवेद्यम शर्करा को नमस्कार करो। शर्करा खंडखाद्यानि दधिक्षीरसुतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ऐसा पाठयात्रा करके 5 बार भगवान को, माता जी को भोजन कराएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक बार थाली में जल छोड़ो, दिए जल समर्पयामि। भगवान माता जी भोजन करें, हम मंत्र जाप करेंगे। लक्ष्मी जी का मंत्र थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, सुनना है आपको। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये
प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। नमस्कार करना है, बोलना है नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा पद्मे महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते भगवती महाजगदम्बा महालक्ष्मी नमस्कार करते हैं। नमस्ते श्रीपीठे सुरपूजिते, जो श्रीपीठ है तो देवताओं की वंदनीय पूजन, जो देवताओं की पूजन करते हैं, जिसे शंख चक्र गदा पद्मे भगवती वैसी हिरण्यवर्णावरणी सुवर्ण युक्ता है, ऐसी भगवती महालक्ष्मी को हम नमस्कार करते हैं। और दूसरा एक श्लोक है, या श्री पद्मवने कदम्ब शिखरे राकिनां गृहे कुंजरे श्वेते चाश्वरते वृषे च धवले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्र भवने गंगा तटे गोकुले सासरे तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे मेरुर्यथा निश्चलः। लक्ष्मी का प्रकार तो कई है, लेकिन जो गरुड़ लक्ष्मी उलूक जो है वो उलूक एक 3 प्रकार के आते हैं। पहले गरुड़ लक्ष्मी की, जब भगवती माँ गरुड़ के ऊपर उलूक दूसरे नंबर की है, जो आपको हमारे गुजराती बोलते हैं आंखें पटावादी ना, जिससे 2 नंबर की लक्ष्मी आती है, सूर्यास्त के बाद आती है और सूर्योदय के पहले चली जाती है। निकालो उसको, कभी देनी पड़ेगी। और तीसरी ऐरावत लक्ष्मी आती है। भगवान भगवती की कृपा से कई लोगों को लक्ष्मी मिली हुई है, लेकिन जहाँ दान देना होता है वही दान नहीं दे सकते, जहाँ नहीं देना है वही गलत मार रहा है रास्ते पर, ऐसी करी जाती है। और खुद के लिए दूसरों को बोलेंगे हम आपको 1000 की थाली भोजन करके आए, 3000 की साड़ी पहनी, 5000 का ड्रेस पहना, लेकिन दूसरों को आपने क्या करना है? जिंदगी में ईगो है, आपने ध्यान हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, हम इसलिए बोलते हैं भाई मंदिर और गुरुद्वारा में दिया हुआ भगवान के नाम का, पीछे वो लोग सोचते आपने दान दिया था लेकिन ऐसा हुआ वैसा नहीं। एक बार आपने दान शब्द जो बोला है, दान दे दिया, वो आपका दान 100% भगवान के चरणों में हो गया, इसमें कोई शंका स्थान नहीं। वो तो $50 नहीं बोलना चाहिए, लेकिन $50 दिया तो पूरी जिंदगी में आप $50 दिया था, $50 क्या मतलब छोड़ क्या 50 की क्या उत्तम च दत्तम च, जो यज्ञ में हम हवन करते हैं और दान करते हैं तथैव तिष्ठति, वो उसमें 100% का फल इतना बढ़िया मिलता है, लेकिन समय कम है। कर्म अकर्म, आम पर जब कच्ची आम होती है तब तो नहीं नीचे गिरती, वो पकने के बाद ही गिरती है। इसलिए हमारा भी कर्म जब अच्छा हो तभी पुण्य का फल मिलता ही है, समय लगता है। नमस्कारं समर्पयामि, समझ रखिए, इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव, तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि मुखवासार्थे विवदाम्बुलं। जो भी हो आपके पास कुछ दक्षिणा तो स्थापन में रखना है, वो आपकी इच्छा हो। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तं पुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयच्छ मे मुखवासार्थे विवदाम्बुलं हिरण्यगर्भे दक्षिणां समर्पयामि। जो रखना हो नहीं, चावल के 2 दाने भी वहां रख सकते हो। नमस्कारं समर्पयामि, दत्तञ्चत्वरादानं चत्भूतञ्चाष्टदक्षिणाः तदनिर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे पुरो ददतो। इधर तो पूजा में ऐसा कभी सारी पूजा में भी ऐसा इधर आता है, जननी कनक वृष्टि दक्षिणाते, कनक वृष्टि होनी चाहिए। जो भी होता है सभी घर में कनक वृष्टि, भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि हमको भी इतना कनक मिल जाए तो उसका कुछ हम मंदिर में दे देंगे। नमस्कारं समर्पयामि,
एक चम्मच में जल रखो, जो आप फल लाए हो वो फल वो चम्मच के जल ऊपर रख देना है। अंते फल ले लो, बस उस पर चम्मच ऊपर रखो, आगे फल गिर न जाए इसको पकड़ना है। सबको बोलना है इदम फलम मया देवी स्थापितम पुरतः तव तेन मे सफला वाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि अनेन फल दानेन फलदा संतु सदा मम। भगवती हम परम्परा जगदम्बा महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, इदम फलम मया देवी, तो भगवती मैंने फल रखा है, स्थापितम पुरतस्तव में रखता हूँ, तेन में सफला वाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। हमको पता नहीं कब दूसरा जन्म हमारा कौन सा आने वाला है, लेकिन हमारा कर्मों पर हमको विश्वास है, इसीलिए हम बोलते हैं भवेत् जन्मनि। कई लोग बोलते हैं दूसरी बार इंसान मनुष्य का अवतार आएगा, पुनर्जन्म नहीं देते, इस पर तो बहुत खंडन हुआ है, चर्चा होती है कि भाई मनुष्य का पुनर्जन्म है कि नहीं। समझिए प्रार्थना करेंगे, कई बार उस पर चर्चा हुई, हमको बताएंगे अच्छा कि क्या है इसमें। लेकिन हम इतना जानते हैं कि कर्म जो अच्छा होता है वो अंतिम गति सागर की हमारी लाइफ की लास्ट वाली अच्छी तरह से हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस फल का हम कर्म जो करते हैं ऐसा अच्छा फल भी हमको मिले। भाई आपने फल ले लो, जल का जो चम्मच जल है वो फल पर चढ़ा दो, विशेष आगे फलम समर्पयामि, भगवान के आगे रख दो। वो फल रखा है, आपको याद रखना है, बाद में ले जाना है, आप दोनों को पति पत्नी को फल खाना है, वही फल आपको नमस्कार करना है। ओम जन्मे जन्मय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमाना सचंचल प्रभुर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। खड़े हो सकते ऐसे, सब तो बुजुर्ग ये नहीं गुजरते हैं, हमारे वाली को तो सब गाड़ी चलाते हैं, तो दोनों ही अपने स्थान पर खड़ा होना है और 4 बार प्रदक्षिणा जैसे घड़ी की तरह घूमना है, एक 4 बार प्रदक्षिणा करेंगे। ओम सप्तास्या परिधयस्ते सप्तसमिधः कृताः देवादित्यजन सत्वाना अवन्नन, वही जगह वही अवन्नन सूर्यम पशुम। 4 बार घूम जाओ। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बैठ जाओ अपने घर। ये पूजा में ऋषि मुनि कुछ उसका अच्छा ही कुछ होगा कि हमारा लोग ऋषि सोचते होंगे ना कि भाई पूजा में लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो प्रदक्षिणा का ऐसा कुछ रखो कोई, तो पहले कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए और हमको थोड़ा मेरे पंडित जी तो बैठे रखते तो कुछ सोचते नहीं है किसी का। प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। लास्ट में भगवती माँ जगदम्बा की और भगवान राधा कृष्ण की हम स्तुति करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। दुर्गा मैया की एक बड़ा बहुत बढ़िया श्लोक है, मैं आपको बुलाता हूँ, बोलिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि मां त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। उसका अर्थ होता है कि भगवती देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, मेरे कोई भी जैसे प्रपन्नार्ति जैसे कोई संकट हो, कोई दुख हो, कोई समस्या हो, तो हरे प्रसीद उसका हरण करके प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। हम केवल हमारा नहीं सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी विश्व की वसुधैव कुटुंबकम, जिसको जो भी तकलीफ हो, हमारे मंदिर में जो जो आएंगे हम संकल्प हो रखते हैं, वो या तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, सभी का जो भी संकट हो, जो भी समस्या हो वो दूर हो जाए और सबकी बड़ी अच्छी अच्छी लाइफ हो, ऐसा हम प्रसिद्ध मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, अखिल ब्रह्मांड विश्वेश्वरी हमारे प्रति प्रसन्न होकर त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, हमारा शरीर में तो हमारी रक्षा करने वाली हो,
नमस्कारं समर्पयामि। एक आचमनी जल चम्मच में जल रखी। बोलिए अनेन यथा शक्ति पूजन अर्चन कृतेन ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय पंचामृत स्नान पूजा कर्म कृतेन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रियताम। थाली में जल छोड़ दीजिए। नमो। फिर से जल रखिए। हमने जो भी कर्म किया भगवान के आगे बैठे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। कोई जो ऐसा वो तो सब हिसाब किताब करते हो तो लाए हो सब कुछ तो हिसाब किताब कर दो लिखने के। नहीं तो अभी तो कंप्यूटर युग है इसलिए हाँ आपको कोई रखती नहीं बाकी सब कंप्यूटर में चलता है। तो भी उसका स्मरण कर देंगे। शारदा देवी का सरस्वती का स्मरण करेंगे। ओम नमस्ते शारदे देवी हृदयाम्बोजे बुधस्ते विद्यारंभं करिष्यामि शारदा मम अग्रतः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। सभी बोले सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जातिया पाहा। भगवती सरस्वती हमारी रक्षा करे सद्बुद्धि सज्ञान मिले हमारा सब विचारो ऐसी भगवती को नमस्कार करते प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरु देव की जय अम्बे मात की जय महाकाली मात की जय महालक्ष्मी मात की जय महासरस्वती मात की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा सत्संग करेंगे स्वामी जी का थोड़ा आशीर्वाद लेंगे समय पर। हाँ फिर आरती होगी भगवान की। जो जो भक्तों ने पूजा की है वहाँ वो श्रीफल नारियल रखा है वो आपको ले जाना है। श्री यानी लक्ष्मी फल लक्ष्मी तो फल होता है वो और आपने जो फल दूसरा रखा है वो भी ले जाना है। स्वामी जी माफ करना बच्चे पेट करेंगे तभी फोन आ रहे हैं। दिल तो बहुत करता है अच्छा आदमी। आपने सबके पास दिए है ना आप अपने उससे भी आई नहीं डालती आएगा जब कर देने वाले स्वामी जी एक आरती करके उसके बाद में पहला और लास्ट एक ही आरती होगी लक्ष्मी जल्दी तो आप लक्ष्मी जी की आरती करेंगे तो लक्ष्मी जी का आपने 16 पूजन किया परिक्रमा की। सनत कुमार जी सुंदर सनत कुमार जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी सब देवताओं के साथ महाराजा बलि के यहाँ निवास करती थी बंधक हुई थी और आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैसे जुड़ाया था। तो बंधन मुक्त होकर ये सब देवता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में आए
तो सब क्षीर सागर में जाएं, लक्ष्मी जी क्षीर सागर में जाएं, तो ऐसे अपने अपने घरों में हमें संबंध करें कि माता जी क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान देखकर कोमल से यह देखकर हमारे घर में रहें, विश्राम करें। ऐसे इसलिए लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां होती हैं आज के दिन। और वो रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन विधिपूर्वक पूजन करके और अनेक प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य का भोग लगाया जाता है और दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं। समस्त अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या सुल्तान के ऊपर दीपक रखने का विधान है। और राजा लोग भी दीपावली को मनाते हैं, राजा प्रजा को आदेश करते हैं कि दीपावली मनाई जाए। तो हम लोग लक्ष्मी जी की थोड़ी आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता
गंगा माता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री लक्ष्मी महारानी की जय, श्री दुर्गा महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय, श्री कामनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण। ये किसी का प्रसाद है।